आज मैं आपको कुर्ती के लिए एक बहुत ही सुंदर घेरदार प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी कुर्ती के मैचिंग का प्लाजो बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। अब इस कपड़े को फैला लेते हैं। 2.5 मीटर कपड़े की लंबाई है और 44 इंच का इसका अर्ज है। अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े के दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है और डबल में फोल्ड कर लेना है इस तरह, जिससे कपड़ा उल्टा हो जाएगा। कटिंग करेंगे हम उल्टी साइड से। तो इस तरह आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद एक कॉर्नर को पकड़ना है और दूसरे कॉर्नर से मिला लीजिए इस तरह कॉर्नर से मिलाते हुए कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे। तो इस तरह आपको एक कॉर्नर को पकड़ते हुए कपड़े का ट्रायंगल बनाना है और जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो आपका कपड़ा इस तरह का रहेगा। एक कॉर्नर का कपड़ा ऊपर की साइड रहेगा और नीचे की साइड कपड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस कपड़े को आपको काट कर अभी निकालना नहीं है कि आप ट्रायंगल बनाने के लिए इस कपड़े को काट कर निकाल दें। आपको इस कपड़े को निकालना नहीं है अभी। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि इस साइड से आपको रखना है कि जो जॉइंट वाली साइड है वो इस साइड रहेगी, बाहर की साइड, और अपने साइड रहेगा खुला हुआ कपड़ा, जो दो साइड से खुला हुआ है और एक साइड से जॉइंट है। इसमें इस तरह आपको अपनी साइड रखना है। अब हमें सबसे पहले निशान लगाना है ऊपर की साइड हिप साइज के चौथाई भाग से। तो आपके प्लाजो में जो भी हिप साइज है उसका चौथाई भाग निकाल लीजिए। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 36 इंच, 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम 9 इंच के हिसाब से। तो इस तरह आपको चेक कर लेना है। एक निशान इधर लगा लेना है और एक निशान इधर बनाना है और उसके बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो लूजिंग और मार्जिन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। अब एक निशान यहाँ पर लगा लिया। इस निशान को लगाने के बाद एक बार आपको ऊपर से गुलाई में घुमाना है। गुलाई में घुमाने से ये छोटा बड़ा नहीं होता है। अब आपको एक कॉर्नर से इस निशान में देखना है कि कितनी साइज यहाँ पर आ रही है। तो जैसे कि इसमें 14.25 इंच आ रहा है। अब 14.25 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर निशान बनाते जाएंगे। तो अब देखिए 1 इंच का यहाँ पर फर्क हो गया है। अगर हम इस लाइन से नापते तो यहाँ पर एक साइड से बढ़ जाएगा, इसलिए आपको गुलाई से घुमाते हुए निशान को पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच ले लेंगे हम मार्जिन का। तो ऊपर की साइड आपको मार्जिन लेना है इस तरह। तो अब दूसरा निशान लगाना है आपको प्लाजो की लंबाई का, कि आप कितनी लंबाई रखना चाहते हैं। जैसे कि मुझे इसकी लंबाई तैयार करना है 36 इंच में, इसकी लंबाई भी 36 इंच है। तो इस तरह इंची टेप को पकड़िए और ये आ गया 36 इंच। अब इसमें 1.5 इंच का माइनस करना है बेल्ट के लिए। तो इस तरह हमने इंची टेप को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है और बस इसी निशान से पकड़ते हुए यहाँ पर 36 इंच का निशान लगा देंगे। ये ऊपर की साइड मार्जिन का हो गया है और ये हो गया फिक्स 36 इंच। अब यहाँ पर आधा इंच बढ़ाते हुए लेना है, जो नीचे का मार्जिन रहेगा। आप आधा इंच से भी ज्यादा मार्जिन यूज कर सकते हैं। जितना आप मार्जिन चाहें 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब जितना यहाँ पर आ रहा है उसी के हिसाब से आपको निशान लगाते जाना है। अब इसी निशान से आपको घुमाते जाना है। तो इस तरह आपको गुलाई से निशान लगाना है। उसके बाद अब हमें निकालना है इधर से आसन की साइज। तो यहाँ पर जो भी हिप साइज होता है उसी का चौथाई भाग आपको पहले लेना है। तो ये निशान लग गया है हिप साइज के चौथाई भाग के हिसाब से। अब यहाँ पर 2 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये निशान आ गया है 11 इंच पर। अब यहाँ से लेंगे इसका 3.5 इंच और इस निशान को इस निशान से तिरछा मिला देंगे। इस तरह बस मिला दीजिए और इधर से इसमें गुलाई देना है इस तरह। तो इस तरह आपको इसमें गुलाई बना देना है। मीडियम साइज में आपको आसन में 2 से 2.5 इंच की साइज बढ़ाना है और जब आप लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो ये लंबाई आपको 3 इंच बढ़ा देना है और 1 से 1.5 इंच बढ़ जाती है बेल्ट में। जितने साइज का बेल्ट फिट करेंगे उतनी आसन की साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब इस बचे हुए कपड़े को आपको उठाना है और इसके ऊपर मिलाते हुए रख देना है। यहाँ पर आधा इंच कपड़े को बढ़ाकर रखिए। इस तरह मिलाकर रखना है और पीछे के पार्ट के हिसाब से कपड़े को निकाल लेना है।
आप हाथ से इस तरह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका निशान हमें किस तरह लगाना है। ठीक है, पीछे के कपड़े के बराबर से आप निकाल लीजिए। अब आपको ध्यान देना है थोड़ा आगे के आसन की साइड। तो 2 पार्ट आपको पकड़ना है और इसमें निशान लगाएंगे हम। ठीक है, 2 पार्ट को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो 2 पार्ट की ही सेटिंग होगी। आपको क्या करना है कि 1.5 इंच का निशान लगाना है एक ऊपर की साइड। मीडियम साइज में निशान आपको 1.5 इंच पर लगाना है। आप किसी भी साइज का बनाएं, ये निशान आपको 1 से 1.5 इंच में ही लगाना है। अगर आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो यहाँ से 1 इंच की सेटिंग करना है आपको और इस निशान से मिला देना है इस तरह इसकी सेटिंग कर देंगे। अब 2 कपड़े को पकड़ेंगे और इसको काट देंगे। 2 कपड़े नीचे की साइड छोड़ देना है और 2 कपड़ों की सेटिंग करना है इस तरह। तो ये रहेगा आगे की साइड। अब आपको 1.5 इंच इस साइड से काट कर निकालना है। इसके भी आपको 2 पार्ट ही पकड़ना है। 1.5 इंच के हिसाब से एक सीधा निशान बनाते जाएंगे इस तरह। इस तरह आपको आगे के पार्ट की सेटिंग करना है। ठीक है, और एक निशान बनाकर रखिए जिससे आपको याद रहेगा कि इसकी जो सेटिंग की है वो सामने के साइड आएंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमें इसके लिए बेल्ट निकालना है। अब इसके बेल्ट के लिए हमने 2 सीधी पट्टियां काट कर निकाल ली हैं और इसकी चौड़ाई रखी है 4-4 इंच की। इस तरह आप खोलकर देखेंगे तो इस पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। 4 इंच पट्टी की चौड़ाई को रखने से 1.5 इंच का बेल्ट इसमें तैयार हो जाएगा। 1 इंच चला जाएगा मार्जिन में। तो ये कपड़ा डबल में 2 इंच में है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये 1.5 इंच का बेल्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये रहेगा आधा इंच का मार्जिन। 1.5 इंच का बेल्ट बनेगा और आधा इंच का मार्जिन नीचे की साइड यूज हो जाता है। तो इस तरह आपको मिलाते हुए पट्टियों को निकाल लेना है और बराबर से चेक कर लेना है कि 4 लेयर में ये रखा हुआ है तो 4 लेयर में ये रखा हुआ है। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आसन में सिलाई लगाना है। आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई घुमा दीजिए इस तरह। आधा इंच के हिसाब से सिलाई इसमें लगाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई आपको दूसरे आसन में लगाना है। तो ये 2 आगे के पार्ट है और ये 2 पीछे के पार्ट है। ठीक है, इस तरह आपको देखना है। 2 कपड़ों को पकड़ना है और इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको दोनों आसन में गोलाई से सिलाई को घुमा देना है। सिलाई को घुमाने के बाद अब हमें नीचे की जॉइंट को फिट करना है इस तरह। एक कपड़ा इसको पकड़ना है और एक इसकी कली को पकड़िए। इस तरह बस मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। बस मिलाइए और सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों पार्ट में से जॉइंट कर देना है और अच्छे से नीचे से फिनिशिंग के साथ इसकी सेटिंग कर लेना है। सेटिंग करने के बाद अब हमें इसका बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट को उठाना है और पट्टियों को जॉइंट कर लेना है इस तरह। एक को सीधा रखिए और दूसरी पट्टी को उल्टा रखिए और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद आपको इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है इस तरह। इस कपड़े को 2 भाग में कर लीजिए और इस तरह पलट दीजिए। इस तरह आपको सारे कपड़े को पलट लेना है। आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं जिससे बेल्ट कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं, या आप नाखून से भी कपड़े को दबा सकते हैं इस तरह। इस तरह आपको पकड़ना है और फिर एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आपका बेल्ट इससे बढ़ा तो नहीं है। इस तरह आप चेक कर लीजिए और अगर आपका बढ़ता है तो आप अभी काट कर निकाल सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसे पकड़ना है और बीच से इसको खोल लेना है। इस तरह आपको आसन की सिलाई को बीच सेंटर में लाना है जिससे दोनों पैर के पार्ट हैं जो वो अलग अलग हो जाएंगे। और मिलाते हुए आपको उठाना है बेल्ट और बेल्ट को इस तरह फोल्ड ही रखना है। जैसा हमने फोल्ड किया था डबल में वैसे ही आपको मिलाते हुए इसे पकड़ लेना है। और जो जॉइंट वाली साइड है उसे आपको अंदर की साइड डाल देना है इस तरह। और खुली वाली साइड को बस पकड़िए इस तरह, मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए, मिलाते जाइए और सिलाई को घुमाते जाइए। आप चाहें तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह आप मिलाकर पकड़िए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। एक पिन इधर लगा लिया है और एक पिन इस साइड लगा लेंगे। अच्छे से बस मिलाकर पकड़ लीजिए
और मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। और जब आप सिलाई डालते हुए आएंगे तो यहाँ पर 1 से 2 इंच का गैप छोड़ दीजिए। इस तरह हमने घुमाते हुए इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है और यहाँ पर गैप छोड़ दिया है जहाँ से इलास्टिक डाली जाएगी। यहाँ से खुला हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस बेल्ट को ऊपर की साइड कर देना है। अंदर से हम बाहर की साइड को निकाल लेंगे इस तरह। अब उठाना है हमें इलास्टिक और जो कमर की गुलाई होती है उसके हिसाब से हमें इलास्टिक डालना है। तो जो भी आपकी कमर की गुलाई है उसमें बस इलास्टिक को 4 से 5 इंच तक आपको कम करना है और काट कर निकाल लेना है। तो उसी तरह हमने इलास्टिक को काट कर निकाल लिया है। अब बस इसको एक सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह आपको सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक को डालने के बाद अब आपको इलास्टिक इस तरह पकड़ना है और इसमें 2-3 अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई डालना है। उसके बाद इलास्टिक को अंदर की साइड कर दीजिए और जितना ये ओपन है उसको बंद कर दीजिए। इस तरह बस पकड़िए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इलास्टिक डालना है और इसको बंद कर देना है। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको खींच देना है। इस तरह खींच देंगे आप तो पूरे में इलास्टिक बराबर से मिल जाएगी। उसके बाद अब इलास्टिक को पकड़कर खींचते जाइए और एक बीच सेंटर में सिलाई डाल दीजिए जिससे इलास्टिक मुड़ेगी नहीं। और आप चाहें तो इसमें 2 सिलाई भी डाल सकते हैं, एक सिलाई इधर डाल सकते हैं और एक सिलाई इधर डाल सकते हैं। तो इस तरह आपको इलास्टिक को खींचते हुए बेल्ट को तैयार करना है। अब ये बेल्ट बनकर ऊपर से तैयार हो गया है। बस अब प्लाजो बनने ही वाला है। आपको सिर्फ 2 सिलाई डालना है। एक सिलाई डालना है आपको बीच वाली। इस तरह बस मिलाकर पकड़िए और नीचे तक इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। बराबर से मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से आपको सीधी सिलाई डालते जाना है और इस सिलाई को इस साइड तक ले जाइए। इधर से शुरू करेंगे और घुमाते हुए आपको नीचे तक डाल देना है। मिलाते हुए आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है और इस सिलाई को आप डबल डालिए। और अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो आप इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बैठने से जल्दी से सिलाई टूटेगी नहीं। बस अब आपको नीचे की साइड घेरा में इसके सिलाई डालना है। इस कपड़े को डबल में फोल्ड करते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। इस तरह आपको पकड़ना है और पूरे में सिलाई को घुमा देना है। तो ये तो बहुत आसान है, आप आसानी से इसको डाल सकते हैं। बस इस तरह फोल्ड करना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है। इसकी सिलाई आपको किनारे से डालना है। इस तरह आपको नीचे के घेरा को तैयार करना है। बस कपड़े को फोल्ड करते जाना है, पूरे घेरा में सिलाई डाल देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी और कितना आसान है घेरदार प्लाजो बनाना। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने लिए सुंदर सा घेरदार प्लाजो बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।